भोपाल कलेक्टर द्वारा किया गया निरीक्षण। मिठाई और खाद्य सामग्री की हो रही है लगातार जांच। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों में आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की सुगम उपलब्धता हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा चलित खाद्य प्रशिक्षण परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थलों के निरीक्षण किए गए तथा निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को दुकान में स्वच्छता रखने एवं खाद्य पदार्थों को ढंग से करने और रखने हेतु प्रदर्शित और निर्देशित किया गया। खाद्य कारोबारकर्ताओं को किसी भी दशा में दूषित एवं खराब खाद्य सामग्री का विक्रय न करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा पुराने भोपाल स्थित अरिहंत डेयरी से मावा के नमूने लिए गए एवं लगभग 2 क्विंटल मावा मिलावट की शंका के आधार पर जब्त कर लिया गया। न्यू मार्केट स्थित 56 भोग से मिठाई बादाम पाकीजा के नमूने, ब्रजवासी स्वीट्स न्यू मार्केट से बर्फी के नमूने, आहूजा प्रोटीन न्यू मार्केट से पाइनएप्पल्स ड्राई फ्रूट्स पैकेज के नमूने लिए गए। बंगरसिया से स्थित जय महाकाल डेयरी एवं स्वीट्स से मावा एवं पनीर, राय स्वीट्स से बंगरसिया से लड्डू एवं गणेश किराना बंगरिया से नमकीन के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाने हेतु संग्रहित किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं आरसीवीपी नारोनहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी से आयोजित इस आयोजन कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने दिया सुरक्षा का मंत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है। तेजी में या असावधानी पूर्वक सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सुधरेंगे तो जग भी सुधरेगा और अगर हर नागरिक को सड़क सुरक्षा को एक अपवाद नहीं बल्कि एक आदत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यहां भी कहा कि इस कार्यशाला में हुआ मंथन सड़क सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक धरोहर साबित होगा और राज्य को सड़क सुरक्षा में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य है। इस पूरे कार्यशाला के मनोभाव के कारण से जो आपने पवित्र उद्देश्य लिया है कि ये राजमार्ग बनना चाहिए, राज्यवार राजमार्ग बनना चाहिए और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर इनमें नए लक्ष्य लेकर के जनहानि कम से कम कर सके। तो कई एंगल से इसके डाटा जोड़ने का प्रयास किया। उसमें आधुनिक तकनीक है, नवाचार है, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आपके आईआईटी के अनुभव भी है। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला की विविधता की दीपावली के पावन अवसर पर हम धन की देवी की महालक्ष्मी की तो करें लेकिन जान की देवी की रक्षा करने के लिए आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये जो हमारी सड़क से जीवन है तो सब कुछ है। हम सड़क पे अपने इस संकटों के भविष्य के एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी से निपटने का रास्ता सच्चे अर्थों में इस प्रकार से दीपावली मनाने की ये जो भावना है, मैं वास्तव में ये धनतेरस मान लेता हूं, दीपावली मान लेता हूं। त्योहारों के माध्यम से संस्कारों के आधार पर हम तो अपने जियो और जीने दो के उस मनोभाव को चलने और चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात भी सही कि आधुनिक समय में इन राजमार्गों के ऊपर और राजमार्गों की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारी चीजों की सौगात भी मिल रही है, चुनौतियां भी मिल रही है। अभी चर्चा में मेरे सीएस से बात निकली थी कि कुल मिलाकर राजमार्गों की संख्या तो 3-4% है देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन हमारे राज्य के लिए तो राज्य में एनएच हमारे लगभग 9000 किलोमीटर का है और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11000 किलोमीटर के। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सके और उसके लिए जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं।
तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा।